Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sehboz। क्या आपके छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं जिनके जवाब देना आपके लिए भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है? अगर आपका जवाब यस में है तो ये चैनल आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है। इस चैनल में हम वो तमाम यूनिक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताएंगे जिनसे आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो सकती है और उनको लर्निंग में फन के साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब जब हमारी नई वीडियो पोस्ट की जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा सवाल है, व्हाई डू वी हैव हेयर ऑन आवर हेड्स? अगर आपसे आपके बच्चे पूछते हैं कि हमारे सर पर बाल क्यों होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। चलें तो चलते हैं फिर हमारे आंसर की तरफ। इसके बहुत सारे जवाबात हैं, तो हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने पूरी की पूरी वीडियो मेरी देखनी है, क्योंकि हमारी वीडियो के दरमियान में ही कई मर्तबा फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप अपने बच्चों को घर पे करवा सकते हैं या करवा सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे सर पर बाल क्यों होते हैं? हमारे सर के बाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे सर के बाल हमारे सर की स्किन से ग्रो करते हैं। यही वजह है कि हमारे सर के बाल जितने ज़्यादा होंगे इतनी ही ज़्यादा वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। सर्दी में जब हमारे सर के बाल हमें प्रोटेक्शन देते हैं ठंड लगने से, वो हमारे लिए कैप का काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से अगर आप कैप नहीं भी पहनते तो हमारे सर के बाल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से गर्मी के अंदर सनलाइट वगैरह से भी हमारे बाल ही हमें गर्मी से और सनलाइट से बचा रहे होते हैं। अब एक और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि हमारे सर का एक बाल, क्या आपको मालूम है हमारे सर का एक बाल तकरीबन 2 से 6 साल तक हमारे सर के ऊपर रहता है, चाहे हमारे बालों का साइज छोटा हो या बड़ा हो। जैसे ही हमारा एक बाल गिर जाता है उसकी जगह पे थोड़े ही दिनों में दूसरा हेयर भी ग्रो करने लग जाता है। इसी तरह से वो मल्टीपल हेयर स्ट्रैंड हमारे गिरना शुरू होते हैं और उनकी जगह पे नए नए बाल ग्रो कर जाते हैं। इसी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा बाल कब गिरा और कहाँ पे उसको जो है वो उसकी ग्रोथ हो गई। लिहाजा चाहे आपके बालों का साइज छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपने बाल रेगुलरली कट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारे सर का हर नया बाल यानी कि स्ट्रैंड अपनी रूट से यानी जड़ों से निकल रहा होता है हमारी स्किन की। और आपको मालूम है कि पर मंथ यानी हर महीने एक बाल तकरीबन 13 मिलीमीटर यानी कि 0.5 इंचेस तक ग्रो करता है। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर बाल होते हैं, यानी कि हमारे हाथों वगैरह पर भी, लेकिन वो बाल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो इतने ऑब्वियस नहीं होते। हमारे सर के बाल सबसे ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं, यानी कि वो नज़र आ रहे होते हैं हमें। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिप्स और हमारे हैंड्स की जो पाम्स होती हैं और हमारे पैरों के तलवे जिन्हें सोल्स कहते हैं, सिवाय उनके हमारी बॉडी पे जगह जगह बाल होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है या फिर वो इतने ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं, बारीक होते हैं कि वो इतने ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते। लेकिन हमारे सर के बाल सबसे ज़्यादा हमारे ऑब्वियस होते हैं और वो हमारी शख्सियत को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे फेस एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाने में और क्लियर करने में, हमें पहचानने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो वो हमें कहीं पर हम अगर टकरा जाए, हमारा सर कहीं टकरा जाए, तो वो हमारे सर के बाल हमें उस चीज़ से, उस टकराने से, चोट खाने से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हुए ना हमारे सर के बाल कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ कि हमारे सर के बाल हमारे लिए मज़ीद किस तरह से यूज़फुल है।
मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हम कहीं चोट लग जाती है, हमें टक्कर लग जाती है किसी भी चीज़ से, जैसे कि कोई पिलो वगैरह है, अगर हमें थोड़ी टक्कर लग जाए किसी चीज़ से तो हमारे सर के बाल हमें उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे बाल हमारे लिए पैरासॉल का काम करते हैं, यानी कि छतरी का। जिस तरह से हम सर्दी के अंदर या धूप के अंदर छतरी लेके निकलते हैं, अगर हमारे सर पे बाल होते हैं तो वो बाल हमें छतरी की तरह ही हमारे सर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सर्दी के अंदर ठंड से और गर्मी के अंदर गर्मी से और धूप से। तो बच्चों, एक और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के ऊपर भी बाल होते हैं, हल्के बारीक। इसी तरह से आपने नोटिस किया हो कि आपकी पलकें यानी वो भी बालों से बनी हुई होती हैं। आपको पता है पलकों का क्या फंक्शन है? पलकों के थ्रू हम हमारी डस्ट वगैरह से हमें प्रोटेक्शन दे रही होती हैं हमारी पलकें, और हमें लाइट से भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट हमारी आंखों में लाइट नहीं जाती। दूसरी चीज़ होती है हमारी आईब्रोज। हमारी आईब्रोज होने की वजह से हमारे सर पे जो पसीना आता है हमारे फोरहेड पे, वो हमारा आंखों के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे साइड से, चेहरे के साइड से वो निकल जाता है, तो हमारी आंखें इस तरह से सेफ हो जाती हैं। हमारे सर के ऊपर जो बाल होते हैं उनमें तकरीबन हमारे 50 से 100 बाल डेली बेसिस पे हमारे गिर रहे होते हैं। हेयर फॉल होता है ना हमारा, अगर तो आपके सर पे 50 से 100 बाल रोजाना गिर जाते हैं तो नो इशू, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं और तकरीबन 100,000 के बाद 50,000 के करीब जब बाल गिर चुके होते हैं, तब हमें फील होता है कि कोई बाल गिरने का खतरा हो रहा है और वो शख्स बॉल्ड हो सकता है। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।